नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, धनिया को लेकर के किसान और व्यापारी दोनों टेंशन में है, क्योंकि हमने जो भाव का टारगेट दिया था वो भाव उस मुकाम तक अभी पहुंचा नहीं है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, काफी समय से धनिया के भाव एक ही जगह पे रुके हुए हैं, मामूली गड़बड़ होती है वापस वहीं आ जाते हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? एक्चुअल में यूँ मानिए आप कि हम लोगों ने गरम गरम उतरती हुई रोटी खा ली थी। उससे न केवल जबान हमारी जली और उसको पचने में भी समय लग रहा है। इसके दो तीन कारण बने हैं। पहला कारण, जो हर जगह गन्ने की लोकल क्रॉप होती है, उस क्रॉप ने इस बार बहुत इफेक्ट किया, खासकर यूपी व बिहार में। बंगाल हालांकि कम था और बंगाल ने कोई इफेक्ट भी नहीं किया, लेकिन यूपी में जो 2-2.5 लाख बोरी हर साल पैदा होता है, इस साल कुछ ज़्यादा भी लग रहा था और उसकी वजह से बाजार एक सीमित दायरे में घूमते रहे। लेकिन चूंकि अब जो मेरा मानना है कि श्रावण के महीने में लगभग ऑलमोस्ट जो वहाँ के लोकल माल है, चाहे बिहार का लोकल माल हो या यूपी का लोकल माल हो, खत्म सा हो गया है तथा श्रावण में यूपी व बिहार दोनों की ग्राहकी निकलेगी। सावन का मतलब है कि अगस्त का महीना। सावन का मतलब है लगभग जुलाई में ही चालू हो जाएगा श्रावण। वहीं जैसे बारिश गिरी वैसे साउथ की डिमांड निकलती है। साउथ की डिमांड निकली है, हालांकि है हल्की फुल्की डिमांड, लेकिन उस डिमांड की वजह से कल एनसीडीएफ में तेजी का सर्किट लगाया तथा आज भी ऑलमोस्ट बाजार तेज थे। हालांकि एनसीडीएफ में बाजार 100-150 रुपये तेज हैं और फिजिकल में 200 से 300 रुपये तक तेज हुए हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए बाजार हालांकि अभी फिलहाल ज़्यादा तेजी नहीं लगती है, लेकिन 15 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट त्योहारी सीजन आ जाएगा और एक के बाद एक त्योहार आते जाएंगे और धनिया की डिमांड बढ़ती जाएगी। हाँ, जैसे जन्माष्टमी वगैरह आती है तो कई सारे त्योहार हैं, कई लोकल त्योहार होते हैं, कोई बिहार में होता है, कोई यूपी में होता है, कोई बंगाल में होता है, तो डिमांडें निकलेगी। लेकिन आप ये कह रहे होंगे मैं इतने समय से कहाँ गायब था। हाँ बिल्कुल, सब सवाल यही था लोगों का। मैं एक्चुअल में 1.5 महीने से बंगाल, बिहार, आसाम लगभग 7 स्टेट कवर करके घूम के आया हूँ अपने बिजनेस पर्पज से, तथा लगभग ग्राहक की स्थिति सो है। मतलब ग्राहकी है भी सही, लेकिन ग्राहकी जैसे लोकल माल वहाँ की खपत हो रहे हैं, तो ये सब माल जो है लगभग सावन में साउथ के लेवाली के साथ साथ हमारे यूपी व बिहार की ग्राहकी भी निकलेगी। और चूंकि यदि एनसीडीएस ने साथ दिया तो पुष्प बरस आने लग गई है, लेकिन फिर भी इसको डिमांड में कन्वर्ट होने में 2-4 दिन और लग सकते हैं, 8 दिन लग जाए। डिमांड रहेगी, डिमांड हालांकि पहले भी थी अभी भी है, लेकिन जितनी डिमांड अभी आ रही थी वो बाजारों को
तेज करने में सहायक नहीं थी या बाजारों को बूस्ट करने में सहायक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चूंकि वो समय निकल गया है, जो बहुत ज़्यादा क्रूशल समय था वो निकल गया है, तथा इसी महीने ग्राहकी सभी जिनसों से मतलब है मसाला आइटम में सभी में ग्राहकी निकलेगी, यह निश्चित है। कुछ लोगों का ये मानना है कि धनिया एक्सपोर्ट होने के बजाय इंपोर्ट भी हुआ, तो उससे भी बाजार नहीं बढ़ पाता। भारत में रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, ईरान व सीरिया से लगभग 5 लाख बोरी हर साल इंपोर्ट होता है और वो इंपोर्ट हो भी रहा है। लेकिन उसके जो ग्राहक हैं वो एक सीमित मात्रा में है। नेपाल व यूपी में है ज़्यादा ग्राहक, तो वो हर जगह इफेक्ट नहीं करेगा। वो बाजारों को जो भी इफेक्ट करेगा, बाजारों में जो इफेक्ट करेगा वो लोकल हमारे यहाँ का ही धनिया होगा। विदेशी धनिया हमारे बाजारों को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ठीक है, कुछ मसाले वाले लेते हैं ये माल, लेकिन वह भी एक सीमित मात्रा में ही लेते हैं, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो एकदम बदरंग होता है, काला काला धनिया होता है। इस वजह से मैं भी फोटो भी महेश्वरी जी को देता हूँ, तो वो फोटो भी इस जगह पे लगा देंगे। तो उसका जो कलर होता है वो डीप बादामी होता है या ब्लैकिश बादामी होता है, तो वो जनरली हर जगह नहीं खप पाता है। तो अब मतलब आपका कहना है कि अगस्त में या श्रावण के महीने में धनिया की डिमांड निकलेगी, तो भाव कुछ बूस्टअप होने की संभावना है? नहीं, कुछ बूस्टअप नहीं। मेरे जो टारगेट पहले दिया था 200 रुपये का, तथा 200 रुपये टारगेट 2022 के लिए था, वहीं मैंने 150 रुपये का टारगेट जो ऑलमोस्ट पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मई जून में उम्मीद थी कि हो जाए, लेकिन उसको लोकल धनिया ने इफेक्ट किया। लोकल से मतलब है जो कानपुर के आसपास कुछ धनिया पैदा होता है, तथा बिहार के पटना के आसपास कुछ धनिया पैदा होता है, उस धनिया ने इफेक्ट किया। इस वजह से बाजार नहीं चल पाए। लेकिन चूंकि अब वो धनिया लगभग उतार पर है, इससे नो डाउट डिमांडें आनी निश्चित है। डिमांडें आनी निश्चित दूसरे वे में भी समझा दूँ कि इस वर्ष दिसावर के व्यापारियों ने ऊंचा भाव होने की वजह से जो स्टॉक नहीं किया था, इसे साल भर उन लोगों को भी लेना पड़ेगा। वहीं मसाला कंपनियों ने, मैं पहले भी आपको इंगित किया था कि 50-60% अपनी ज़रूरत का माल लिया था, तथा अभी शक्ति मसाला इरोड़ की धुआंधार खरीदी राजस्थान और एमपी के मार्केट में दिख रही है, तथा आज काम 6,000 रुपये रोड डिलीवरी प्रति बोरी के काम हुए हैं। 6,000 प्रति बोरी का मतलब होता है 150 रुपये रोड डिलीवरी, खर्चे वगैरह काट के भी 140 रुपये का भाव उन लोगों को मिलता है। वैसे ही एनसीडीएक्स भी धीरे धीरे अपनी धुआंधार बल्लेबाजी चालू कर देगा। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है बहुत अच्छा है, तथा दीपावली के पहले पहले आपको 150 रुपये के भाव तथा 2022 में ही 200 के भाव देखने को मिलेंगे। उसका कारण मैं समझाऊँ कि ऑलमोस्ट धनिया 80% किसानी माल बाजार में आ चुका है। 80% में से 60% माल डिस्पैच भी हो चुका है। सिर्फ 20% व्यापारियों के पास तथा 20% माल मजबूत किसानों के पास रखा है। तो वो भाव के बिना वो माल निकलना मुश्किल है। इसलिए निश्चित रहे धनिया में तेजी आएगी। हाँ, समय वही मैं बार बार कहता हूँ कि समय का है फेर हो जाए, लेकिन बेसिक पूरा होगा वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। धनिया 150 भी होगा, धनिया 200 भी होगा। हाँ, 150 का भाव ग्राहकों के हिसाब से होगा तथा 200 रुपये का भाव छटोरिया प्रवृत्ति के व्यापार की वजह से होगा। तो आपकी क्या राय है, जो किसान माल रोक के बैठे हैं या ट्रेडर्स जो माल रोक के बैठे हैं, उनको माल निश्चित रूप से होल्ड करना चाहिए।
और कहीं से कहीं तक मन में डर पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रूशल टाइम था, जो डर का टाइम था, वो जनरली मेरी, जैसे मैं बिहार, बंगाल, आसाम भी गया हुआ था, तो फ़ोन पे जनरली व्यापारियों से भी बात होती थी तथा जो किसानों से भी बात होती थी। तो लगभग स्थिति, जो क्रूशल टाइम था, वो निकल चुका है। अब सामने 15 अगस्त के बाद ग्राहकी ही ग्राहकी का टाइम है, इसलिए निश्चिंत रहें। बाजार 150 भी होगा, 200 भी होगा, समय से सभी चीज़ें होंगी। अच्छा, बाकी मसालों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, हल्दी जैसे अपन बात करते हैं, हल्दी में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और खासकर जून के महीने में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब चूंकि जुलाई में बुआई की रिपोर्ट एक बार आ जाए, जैसे जैसे बुआई की रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे बाजार बढ़ेंगे। उसका कारण बताऊं कि किसान कपास और सोयाबीन की तरफ, मराठवाड़ा का किसान आकर्षित है, तो कितना हल्दी पैदा करता है और कितना सोयाबीन व कपास की खेती करता है, क्योंकि कपास के भाव लाइफ टाइम हाई देख चुके हैं इस बार 15,000 रुपये। इसलिए ये डाइवर्शन कितना होता है यह तो समय आने पे पता चलेगा, लेकिन यदि बाय द वे क्रॉप 80% या ये 100% भी होती है, तो भी जो पिछले साल माल पैदा हुआ था उसमें 2020-21 के जो पुराने माल थे वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, तथा जितनी अभी आवक है, क्योंकि स्टॉक इस बार वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि तेजी का आकलन उन लोगों का भी नहीं था। हाँ, दिसंबरों में जरूर स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे तेजी आएगी वैसे वैसे निकलेगा। नहीं तो जयपुर, रायपुर जैसी मंडियाँ, जिसमें 5-5 साल भी माल संभाल के रखा जाता है, जब तेजी आती है तभी बेचा जाता है। इससे निश्चिंत रहें, कहीं से कहीं तक बाजार में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 7,000-7200 के जो काम काड़ी के, मतलब काड़ी का मतलब फिंगर जो बोली जाती है उसके, तथा 64-65 के काम मशीन की गट्ठा काम हो चुका है, तथा आज 66 रुपये के भी काम हुए हैं, तो धीरे धीरे बाजार भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, इसलिए निश्चिंत है। वहीं बात करें अपन जीरे की, जीरे में जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि 220 का लेवल पार कर गया तो 232 रुपया जीरा जरूर पहुंचेगा, और 232 आने के बाद यदि उसको भी क्रॉस करता है तो 240 के ऊपर एक ब्रेकडाउन है। यदि वहां से वापस बाजार लौट जाता तो अलग बात है। यदि 240 रुपये क्रॉस कर गया तो 270 रुपये का भाव निश्चित रूप से दीपावली के पूर्व ही देखने को मिल जाएगा। बात करें मिर्च की, मिर्च में जैसा मैंने पहले पूर्व में एक वीडियो मिर्च की अलग भी बनाई थी और कहा था कि मिर्च इस साल बहुत लाल होगी, बहुत लाल से मतलब है बहुत तेजी आएगी, तो वो समय आ चुका है। 220-30 के भाव घंटूर में हो चुके हैं। तेजा फर्स्ट क्वालिटी या यूं कहो कि डिलक्स क्वालिटी के, तथा आगे भी संभावनाएं तेजी की बनी हुई है। मिर्ची 300 रुपये का लेवल निश्चित रूप से पार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलौंजी और मेथी दोनों की बात भी कर लेते हैं। कलौंजी यदि मंडियों में 100 से 120 के बीच में आती है तो निश्चित लेना बनता है, तथा 140 से 160 के बीच में मंडियां दोबारा आएगी दीपावली बाद। तेजी बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक मध्यम टाइप की तेजी मिलने की संभावना है। मेथी की बात करें तो लगभग जब बारिश ढंग से गिर जाती है 10 से 15 जुलाई के बाद, लगभग सभी केटल फीड की कंपनियां तथा केटल फीड वाले डिमांड में आते हैं, तो छुटपुट डिमांड दिखने लग गई है। लेकिन अभी भी डिमांड धीरे धीरे आ रही है। डिमांड आने में थोड़ा समय है, समय के साथ
यह भी बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी यह भी नहीं कह सकते, लेकिन आज के भाव में 20 रुपये किलो की तेजी निश्चित लगती है। लेकिन 10 रुपये की तेजी 15 जुलाई के बाद और 15 अगस्त के बीच में निश्चित रूप से आनी चाहिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जो व्यापारी और किसान निराशा में डूब गए थे, उनकी उम्मीद में आपने आशा का दीपक जलाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।